नमस्कार, लोकनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश। पेश है इस वक्त की 5 बड़ी राजनीतिक खबरें। पहली खबर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 7 सीटों पर से 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पहली जो सबसे चर्चित लोकसभा सीट है वो है चांदनी चौक। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल को मैदान में उतारा गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से शीला दीक्षित खुद मैदान में है। उनके विपरीत में आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनोज तिवारी लोकसभा प्रत्याशी हैं। तीसरी सीट जो है ईस्ट दिल्ली, वहां से अरविंदर सिंह लवली जो है वो प्रत्याशी के तौर पर है। चौथी जो सीट है न्यू दिल्ली, वहां से अजय माकन खुद मैदान में है। 5वीं सीट नॉर्थ वेस्ट दिल्ली जो है वहाँ से राजेश जी खुद मैदान में है। और 6ठी सीट जो है वेस्ट दिल्ली, वहाँ से महाबली मिश्रा लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर अपना दावा ठोक रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर जो है वो भी दिल्ली से है, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर उन्होंने खेद प्रकट किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने राफेल मामले की दोबारा सुनवाई को लेकर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी अब यह बात मान चुका है कि चौकीदार ही चोर है। इस मामले पर राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी है। अब हालांकि माफ़ी मांगने के बाद भी उन्होंने ट्वीट पर यह भी बोला कि कमल छाप चौकीदार ही चोर है, यानी कि उन्होंने सीधे सीधे ये बताया कि सभी चौकीदार चोर नहीं है, कमल छाप चौकीदार ही चोर है। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा रमेश को रोकते हुए जी, और वो पॉइंट ये है कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है पिछले 1-2 दिन से जब से खबर आ रही है जी, तो उसमें नैरेटिव ये है कि राहुल गांधी का वो नारा जिसमें वो कहते हैं कि चौकीदार चोर है उसे बैन कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन बैन कर देगा या सुप्रीम कोर्ट बैन कर देगा। लेकिन मामला ये नहीं है। मामला ये है कि राफेल मामले पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब थोड़ा सा कांग्रेस को राहत दी, यानी कि कांग्रेस के मन की बात की, तो राहुल गांधी मीडिया के सामने आते हैं और अति उत्साही होकर के ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि चौकीदार चोर है, जबकि इस पूरे ऑर्डर में ये कहीं नहीं लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को एडमिट कर रहा है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। आर्टिकल 19(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ। इसके तहत उनको अवमानना का नोटिस जारी हुआ, ना कि इस मुद्दे पे कि राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी को इस नारे से नहीं नवाज सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, चुनावी प्रचार में इस तरह के नारे का इस्तेमाल वो कर सकते हैं जब तक कि इलेक्शन कमीशन उस पर बैन न लगाए, जिस तरह के मध्य प्रदेश का इलेक्शन कमीशन लगा दिया है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो पूरे देश में अगर इसको तब तक नहीं बैन हो पाएगा जब तक कि इलेक्शन कमीशन उस पर ना अंकुश लगा दे, सुप्रीम कोर्ट ना अंकुश लगा दे, कोई भी पार्टी। बिल्कुल। तो मामला वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको कहा, आपने उसको मैनिपुलेट करके लोगों तक फैलाया, इसलिए उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया। ये कोई बीजेपी के लिए राहत की खबर नहीं है, इसको इस तरह से ना देखा जाए। बाकी आप जारी रखिए, धन्यवाद। तीसरी बड़ी खबर जो है वो महाराष्ट्र के पीपलगांव से आ रही है, जहां पर एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे यह दावा कर दिया कि देश के किसी भी कोने में अगर आतंकी घटना होती है तो वह उसको पाताल तक खोजकर आतंकी को नहीं बख्शेंगे। ये बात अलग है कि पिछले जितने भी आतंकी घटनाएं हुई उसके जिम्मेदार लोगों को किस तरीके से बख्शा गया या किस तरीके से पकड़ा गया, या आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आपके बोध के ऊपर छोड़ देते हैं। चौथी जो सबसे बड़ी खबर है यह है भोपाल से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पिछले 5 दिनों से 5 विवादित बयानों के कारण चर्चे में रहने वाली यहाँ की लोकसभा प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी कहना उचित नहीं ही होगा, प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने आज मौन व्रत धारण करके, एकदम सीधे गुमसुम तरीके से मौन व्रत धारण करके शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दर्ज किया। और नामांकन दर्ज कराने के वक्त उनके साथ में यहाँ के जो मौजूदा वर्तमान सांसद हैं आलोक संजर जी, वो उनके साथ थे। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी उनके साथ दिखे और राघवेंद्र शर्मा भी उनके साथ दिखे। 5वीं सबसे बड़ी जो खबर है वह है उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकसभा सीट के लिहाज से देखा जाए तो रामपुर लोकसभा सीट चर्चित सीटों में माना जाता है। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो है आजम खान खुद एक प्रत्याशी के तौर पर है। विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके बेटे चर्चे में है और उन्होंने एक बयान दिया है। जो यह बयान है, उन्होंने सीधे सीधे यह बोला कि अली भी हमारे हैं और बजरंग बली भी हमारे हैं, हमें अनारकली नहीं चाहिए। अनारकली यानी कि उन्होंने इशारों में जया प्रदा पर एक निशाना साधा कि हमें यहाँ की लोकसभा सीट पर अनारकली नहीं चाहिए, यहाँ के मतदाताओं को आजम खान चाहिए, उनका यह मानना था। अगर यह खबर आपको पसंद आई तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।